जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप चैत्र नवरात्रि में माँ आदिशक्ति दुर्गा जी का पूजन किस प्रकार से करें, क्या विधि होगी, क्या आप माता को अर्पित करेंगे, क्या भोग लगाना चाहिए, मंत्र क्या रहेंगे। विधिवत आपको पूजा विधि बताई जाएगी। पहले बताएंगे आपको कि क्या क्या सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता रहेगी, जिससे कि आप पहले ही वह सामग्री लेके रख लें। और उसके बाद बताएंगे कि पूजन कैसे करना है। पूजन की पूरी विधि आपको यहाँ पर प्रेम पूर्वक सरल भाषा में समझाई जाएगी, जिससे कि आप आने वाले नवरात्रि पर माता की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकें। ये पूजा विधि इस प्रकार से बताई जा रही है कि यदि आप कलश की स्थापना भी नहीं करते हैं, जवारे भी नहीं बोते हैं, केवल माता आदिशक्ति दुर्गा का पूजन करते हैं ना, तो वो भी किस प्रकार से करेंगे, दुर्गा जी का पूजन में क्या सामग्री आपको लगेगी, सारी जानकारी शास्त्रीय रहेगी, पुराणों के अनुसार रहेगी। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने नवरात्रि व्रत की सफलता के लिए, पूजन की सफलता के लिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी या जय माँ दुर्गा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योति संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। वीडियो हम इस प्रकार से आपके लिए बना रहे हैं कि जिससे कि आप व्यवस्थित रूप से माता का पूजन कर सकें। आप वीडियो को चला के रख दीजिएगा और प्रेम पूर्वक पूजन करते जाइएगा। कहीं यदि आपको लगे कि वीडियो थोड़ा जल्दी चल रहा है तो आप उसको ऑफ कर दीजिएगा, पॉज कर दीजिएगा, पूजन करते हुए फिर आगे बढ़िएगा। और इस प्रकार से आप नवरात्रि पर इस वीडियो का लाभ लीजिएगा। माता का जब आप पूजन करते हैं ना, तो उसके साथ में पहले आपको गणेश जी का पूजन करना होता है। तो गणेश जी का पूजन करने के लिए माता की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होगी ही होगी। गणेश जी की तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होना तो उत्तम है। अगर ना होना तो एक पान का पत्ता लीजिएगा, एक सुपारी लीजिएगा, उस पे मौली लपेट लीजिएगा और उसको गणेश जी का रूप समझ के उसका हम गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को स्थापित कीजिएगा पान के पत्ते पे। पहले गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर हम माँ आदिशक्ति का पूजन करेंगे। तो आप जिस प्रकार से अपने मंदिर को सजाते हैं, मंडप सजाते हैं माता के लिए, वो सजा लीजिएगा। नीचे लाल वस्त्र जो बिछाते हैं वह बिछा लीजिएगा। माता की तस्वीर जो है उसको रख लीजिएगा। फूलों की माला माता को पहना के रखते हैं, जो डेकोरेशन आप करते हैं वो सब आप कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि सामग्री आपको क्या क्या लगेगी माता के पूजन के लिए। सामग्री में आपके पास होने चाहिए माता को अर्पित करने के लिए पुष्प, ऋतुफल, कोई भी फल लीजिएगा माता को अर्पित करने के लिए। नैवेद्य में अर्पित करने के लिए कोई मिठाई लीजिएगा, या 9 दिन के 9 वैद्य होते हैं तो आप उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 9 दिन के 9 वैद्य आप देख लीजिएगा कि नैवेद्य में रोज माता को क्या भोग लगाएंगे, क्योंकि माता को प्रतिदिन अलग अलग नैवेद्य चढ़ते हैं। पूजन के लिए चंदन लीजिएगा, रौली, मौली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत ये लीजिएगा। जल आचमनी रख लीजिएगा, आचमनी के लिए पात्र लीजिएगा। तांबूल अर्पित करते हैं ना, तो उसके लिए एक पान का पत्ता लीजिएगा, उस पे एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची रख लीजिएगा। इत्र ले लीजिएगा। इत्र जो है वो सुगंधित द्रव्य के लिए होगा। इसके अतिरिक्त एक अलग से दीपक आपको चाहिएगा, घी का दीपक। अखंड दीपक जो जलता है ना वो अलग रहेगा, ये पूजा के लिए दीपक होगा जिससे आप आरती आदि करेंगे। आप हल्दी की गांठ लीजिएगा। कुशा अगर आपके पास मिल जाए ना तो कुशा लीजिएगा। माता को अर्पित करने के लिए नारियल रखिएगा। दक्षिणा में जो भी अर्पित करना चाहते हैं तो दक्षिणा चाहिएगी। और जो भी वस्त्र आप माता के लिए ला सके ना, वह वस्त्र लेके आइएगा। आप चाहें माता के नाम की साड़ी ला सकते हैं, चुनरी ला सकते हैं, जो भी वस्त्र लाएं। और पूजा के बाद वो आप किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, अन्यथा आप किसी को भी दान उसको कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः हम जब पूजन करते हैं ना, तो पूजन में आपने देखा है कि वस्त्र के रूप में हम मौली अर्पित कर देते हैं, परंतु ये आपका विशेष पूजन है, माँ दुर्गा का नवरात्रि का पूजन है, तो इसमें माता को अवश्य ही आप चुनरी अर्पित कीजिएगा। बस इतनी ही सामग्री रहेगी जो आपको इस पूजा में लगने वाली है। अब हम बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि में आगे बढ़ते हैं, पूजन आगे बढ़ाते हैं, पूजन करेंगे। ये सारी सामग्री ना आप लेके रख लीजिएगा। पूजा की सामग्री लेके सुबह नवरात्रि के दिन, प्रथम नवरात्रि के दिन स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अपने मंदिर में जो डेकोरेशन आदि कर ली है, माता की चुनरी आदि लगा दिया है आपने, नीचे वस्त्र बिछा के दरबार सजा दिया है माता का,
अब हम पूजन आरंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है। हमने आपको बताया था कि गणेश जी का पूजन आपने करना है। अब गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो वो विराजमान कर दीजिए, अन्यथा पान के पत्ते पर सुपारी रख लीजिए गणेश जी के रूप में और उनका पूजन सबसे पहले कीजिए, क्योंकि प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। वो पंचोपचार से हम पूजन करेंगे। पंचोपचार का अभिप्राय है 5 चीज़ों द्वारा पूजन। आइए अब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन करते हैं और सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। हाथ जोड़ के आवाहन करेंगे। ओम सुमुखश्च दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्न विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः 12 नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्थ न जायते। हे एकदंत, हे गजकर्णधारी लंबोदर, आप विघ्नों को हरने वाले हैं। आपका नाम लेने मात्र से ही अनिष्टों का नाश हो जाता है। हम आपका आवाहन करते हैं। प्रकार से गणेश जी का आपने आवाहन किया। आपके आवाहन पर गणेश जी आपके यहाँ पर अवश्य ही आएंगे, विराजमान होंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः। तो सर्वप्रथम गणेश जी को हम तिलक लगाइएगा। सिंदूर अगर है तो सिंदूर से लगाइएगा, अन्यथा रौली से कुमकुम से गणेश जी को तिलक लगाइएगा। ओम गम 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 गणपतये नमः। अब आप पुष्प अर्पित करेंगे गणेश जी को। ओम गम गम गणपतये नमः पुष्पम समर्पयामि। आप गणेश जी को धूप दिखाएंगे। ओम गम 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 गणपतये नमः धूपम दर्शयामि। आप दीप दिखाएंगे। ओम गम गम गणपतये नमः दीपम दर्शयामि। दीप दिखाने के बाद अब आप हाथ धो लीजिएगा। अब हम भगवान को भोग नैवेद्य अर्पित करेंगे, तो जो मिठाई है वह अर्पित कीजिएगा। ओम गम गम गणपतये नमः नैवेद्यम समर्पयामि। अब गणेश जी को जलाचमनी कराने के लिए 3 बार जल अर्पित कर दीजिएगा। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गम गम गणपतये नमः, ओम गंग गम गणपतये नमः। इस प्रकार से आपने गणेश जी का पूजन किया है। अब हम लोग माता का पूजन करेंगे, माँ दुर्गा का पूजन करेंगे। तो आप प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं तो अलग बात है, बाकी अगर आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं, चित्र पर पूजन कर रहे हैं, तो माता की तस्वीर के सामने ना एक पात्र रख दीजिएगा, एक कटोरी रख दीजिएगा, जिसमें कि आप पूजा की सारी सामग्री अर्पित करते जाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आपने माता के नीचे जो चुनरी बिछाई होगी, लाल कपड़ा बिछाया होगा, सब खराब हो जाएगा, जल भी इधर उधर पैरों में आ सकता है, पूजा की सामग्री बिखर जाएगी। तो एक पात्र रखिएगा, उसमें आप सारी पूजा की सामग्री अर्पित कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए आप वो कटोरी रखिएगा और उसमें प्रतिदिन की पूजा की सामग्री आप अर्पित करते जाइएगा। सबसे पहले माँ का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। सबसे पहले खड़े होके और आवाहन की मुद्रा बनाइएगा। आवाहन की मुद्रा हमने पहले आपको वीडियो में बताई थी। आवाहन की मुद्रा होती है, दोनों अंगूठे बंद रहेंगी, अंगुलियां स्ट्रेट रहेंगी, दोनों हाथ जोड़ लिए जाएंगे ऐसे। और आप आवाहन की मुद्रा के लिए वीडियो देख लीजिएगा हमारा। आवाहन की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे और माता का आवाहन करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ब्रह्मरूपे सदानंदे परमानंद स्वरूपिणी द्रुत सिद्धि प्रदे देवी नारायणी नमोस्तुते। ऋणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः।
आवाहनम समर्पयामि। हाथ जोड़ लीजिएगा। अब हम माँ को आसन प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने पांडाल पहले ही सजा लिया है, तो अब हम माँ को आसन प्रदान करेंगे। 5 पुष्प हाथ में लीजिएगा और 5 पुष्प जो है वो माता को अर्पित करेंगे। आसन के रूप में आप माता को ये 5 पुष्प अर्पित कर रहे हैं। हम यहाँ से मंत्र पढ़ेंगे और यह आप अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आसनं समर्पयामि। पुष्प माता को अर्पित कर दीजिए। अब माता को पाद्य अर्पित करेंगे, अर्थात हम माता के चरणों को प्रक्षालित करेंगे, चरणों को धोएंगे। तो उस निमित्त आप माता को जल अर्पित करेंगे। जल अर्पित करने के लिए 1 चम्मच से जल लीजिएगा, आचमनी से जल लीजिएगा, सामने रखे पात्र में अर्पित कीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं यहाँ से। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः पाद्यं समर्पयामि। अब हम माता को अर्घ्य अर्पित करेंगे। अर्घ्य अर्पित करते समय आप अर्घ्य में थोड़ा सा चंदन डाल लीजिएगा और पुष्प डाल लीजिएगा, और वह जल चम्मच से प्रेम से माता को अर्घ्य के रूप में अर्पित करेंगे। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे, उसके बाद आप अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि। अब हम लोग माँ को आचमन अर्पित करेंगे। तो आचमन के लिए आप कुछ बूंद आप जल की अर्पित कीजिएगा माता को। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयं जलम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने जलाचमनी माता को कराया है। अब माँ को हम स्नान कराएंगे। स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे और हम माँ को स्नान कराएंगे। यदि आपके पास माता की प्रतिमा हो ना, तो आप प्रतिमा को तो दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इन सब चीज़ों से स्नान करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। परंतु जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, जिनके पास केवल चित्र है, फोटो है, वो क्या करेंगे कि पंचामृत बना लीजिएगा और उसको पुष्प पर लगाकर माता को अर्पित कर दीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः स्नानयं जलम समर्पयामि। अब आप वस्त्र अर्पित करेंगे माता को। तो आप जो भी चुनरी लाए हों, वस्त्र लाए हों, साड़ी लाए हों, बहुत सारे लोग साड़ी लाते हैं माता को, तो आप वो माता को अर्पित कर सकते हैं। और जिनके पास वस्त्र नहीं हो, चुनरी हो, तो वह चुनरी, और चुनरी भी नहीं हो तो केवल कलावा अर्पित कर दीजिएगा। मौली तोड़िएगा, मौली का टुकड़ा, और वह माता को अर्पित कर दीजिएगा। भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र अर्पित कीजिए प्रेम से। अब माता को आभूषण अर्पित किए जाएंगे। जो भी आभूषण आपके घर में हो, जो भी सोना आदि आपके पास हो ना, तो उसको धो के अच्छे से गंगाजल में धो के और रख लीजिएगा और वो माता को अर्पित कीजिएगा। और जब पूजा पूरी हो जाए ना, उसके बाद आप उसको अपने घर में प्रयोग कीजिएगा। कोई वो नहीं है, माता को वही जो आपके घर में सोना चांदी है उसको आप अर्पित कर सकते हैं। ये अति लाभदायक और अधिक पुण्यदायक बताया गया है। और यदि आभूषण आदि नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी चूड़ियाँ आदि आपके पास हो ना, वह अर्पित कर दीजिएगा। तो वो अपने हाथ में लीजिएगा। भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः आभूषणं समर्पयामि। अब हम माता को चंदन समर्पित करेंगे। चंदन अर्पित कीजिए माता को। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः चंदनम समर्पयामि। रौली समर्पित करेंगे, कुमकुम समर्पित करेंगे माता को, जो लाल रंग की होती है, वह माँ को आप अर्पित करेंगे। कुछ लोग रौली कहते हैं, कुछ लोग कुमकुम कहते हैं। माता को जो रौली या कुमकुम जो अर्पित किया जाता है ना, ये अखंड सौभाग्य के रूप में अर्पित किया जाता है। अब आप माता को काजल अर्पित करेंगे। काजल यदि आपने घर पे बनाया हो तो वह अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा तो आप बाजार का अर्पित कर सकते हैं। काजल अगर आपके पास नहीं हो पूजा के समय पे, तो आप पुष्प में चंदन लगा लीजिएगा, रौली कुमकुम लगा लीजिएगा और ये भावना कीजिएगा कि आप काजल के रूप में माता को अर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः काजलम समर्पयामि। अब हम माता को मंगल द्रव्य अर्पित करेंगे। मंगल द्रव्य में क्या क्या होता है कि सौभाग्य सूत्र होता है, इसमें सुगंधित द्रव्य होते हैं, इसमें हल्दी होती है, अक्षत होता है। तो आप हम जैसे जैसे बोलते जाएं आप अर्पित कीजिएगा।
सबसे पहले सौभाग्य सूत्र जो है वह अर्पित कीजिएगा। सौभाग्य सूत्र देखिए क्या होता है ना कि सौभाग्य सूत्र को गले में धारण किया जाता है और ये सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। खासतौर से जो विवाहिता माताएं होती हैं ना, उनके लिए ये एक प्रसाद के रूप में पाया जाता है। पहले हम सौभाग्य सूत्र माता को अर्पित करते हैं पूजा में, और फिर माता से हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने गले में धारण कर लेते हैं। तो जो माताएं बहनें मंगलसूत्र पहनती हैं तो वह तो निकाला नहीं जाता है गले से, तो आप क्या कीजिएगा, आप पुष्प में हल्दी कुमकुम आदि लगा दीजिएगा, जो आपके सामने हो द्रव्य वह लगा लीजिएगा और वो माता को अर्पित कीजिएगा। और उस पुष्प से जो लगा हुआ जो द्रव्य है ना, वह अपने मंगलसूत्र पर लगा लेना। जो भी विवाहिता माता बहनें हैं ना, वो इसको कीजिएगा। जो कुंवारी कन्याएं हैं या जो पुरुष पूजन कर रहे हैं, तो आप सौभाग्य सूत्र की जगह पर केवल पुष्प में हल्दी कुमकुम आदि लगाकर माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः सौभाग्य सूत्रम समर्पयामि। अब हम सुगंधित द्रव्य अर्पित करेंगे। इत्र होगा आपके पास, तो इत्र को रुई में लगाइए और वह माँ के आगे अर्पित करेंगे। इत्र को आप रुई पर लगा लीजिए या पुष्प पर लगा लीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं और फिर आप उसको अर्पित कीजिएगा। भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः सुगंधित द्रव्यम समर्पयामि। सुगंधित द्रव्य अर्पित करने के बाद अब हम माँ को हल्दी अर्पित करेंगे, जिसे हरिद्रा कहा जाता है। तो आप हल्दी से माँ को तिलक कर दीजिएगा और हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः हरिद्रा चूर्णम समर्पयामि। अब हम माता को अक्षत अर्पित करेंगे। भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः अक्षताम समर्पयामि। अब हम माता को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हाथ में पुष्प ले लीजिए आप। हाथ में पुष्प लेके जितने भी पुष्प आपके पास हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, सभी में से एक एक पुष्प ले लीजिएगा। मालती मलका जाते सत्पत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलिं मया दत्तां ग्रहणां परमेश्वरी। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब हम बिल्व पत्र अर्पित करेंगे। अगर आपको बिल्व पत्र ना मिले तो आप पुष्प ले लीजिएगा, पुष्प पे चंदन लगा लीजिएगा और वही माता को अर्पित कर लीजिएगा बिल्व पत्र के रूप में। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः बिल्व पत्रम समर्पयामि। हम धूप अर्पित करेंगे माता को। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः दुर्गम आग्राप्यामि समर्पयामि। अब हम माँ को दीप दर्शन कराएंगे। जो अखंड दीपक आपके यहाँ जल रहा हो ना, उसे नहीं छुआ जाता है। आप अलग से एक दीपक, हमने आपको बताया था ना, पूजा के लिए रखना है, तो उस दीपक से आप माता को दीप दिखाएंगे। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः दीपम दर्शयामि। अब हम माता को नैवेद्य अर्पित करेंगे। नैवेद्य में ना बड़ी महिमा है। नैवेद्य जो है 9 दिन के 9 अलग अलग नैवेद्य होते हैं देवी के। वो हम प्रतिदिन की जो पूजा बताएंगे आपको, प्रतिदिन एक पूजा वीडियो डालेंगे आपके लिए कि इस देवी का जो रूप है, इस रूप की पूजा कैसे करनी है, क्या पुष्प अर्पित करना है, क्या आपको नैवेद्य अर्पित करना है, उसमें आपको बताएंगे। अभी आपके पास जो भी मिठाई है वह मिठाई आप नैवेद्य के रूप में माता को अर्पित कर दीजिएगा और फिर प्रत्येक रूप के अनुसार जो हम बताएंगे उसके अनुसार आप अर्पित करते रहिएगा। भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ऋतुफल, अब हम ऋतुफल अर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपके पास हो ना, जो भी फल आपके पास हो वह फल आप ऋतुफल के रूप में माता को अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। अब माता को हम जल अर्पित करेंगे, आचमन अर्पित करेंगे। आचमनी से 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिएगा माता को। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब हम माता को नारियल अर्पित करेंगे। माता को आप खड़ा नारियल, टूटा हुआ नारियल कभी अर्पित ना करें, साबुत नारियल लेंगे आप। और खाली नारियल अर्पित नहीं करना है, नारियल के साथ ना आप चुनरी बांध दीजिएगा। अगर आपके पास चुनरी ना हो लपेटने के लिए तो मौली अवश्य बांध दीजिएगा और उसके साथ ही आप माता को वह अर्पित करेंगे। तो नारियल ले लीजिए, उस पर चुनरी लपेट लीजिए
और उसके बाद उस साबुत जो जल वाला नारियल होगा वह अर्पित करेंगे माता को। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः नारिकेलम समर्पयामि। तो नारिकेल आपने इस प्रकार से अर्पित किया है माता को। अब माता को हम तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? देखिए, पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और कपूर भी रखा सकते हैं आप रखना चाहें तो, और उसका एक बीड़ा बना के वह आप अर्पित कर दीजिएगा माता को। ओम तांबूलम समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः तांबूलम समर्पयामि। अब हम माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। दक्षिणा जो भी आपके पास हो वह अर्पित कर दीजिएगा। यदि किसी के पास दक्षिणा ना हो उस समय में, तो आप मन में संकल्प कर लीजिएगा कि आप इतनी दक्षिणा अर्पित करेंगे, वह बाद में दे दीजिएगा। अभी केवल आप पुष्प चढ़ा दीजिएगा। भी आपकी श्रद्धा हो वह दक्षिणा लीजिए और वह माता को दक्षिणा के रूप में अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः दक्षिणाम समर्पयामि। अब दुर्गा पूजन के समय जो हमारा समय होता है 9 दिन का नवरात्रि का, इसमें हम कोई ना कोई पाठ अवश्य करते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका पढ़ते हैं, या तो आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, कोई शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं या रामायण पढ़ते हैं। तो जो भी ग्रंथ आप इस नवरात्रि में पढ़ रहे हैं ना, जो भी आपने नियम बनाया है कि आप रामायण पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे या फिर दुर्गा सप्तकुंजिका पढ़ेंगे, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं उस ग्रंथ को आप सामने रखिएगा यहाँ पे माता के, और उसके बाद उसका पूजन हम करेंगे। कोई भी ऐसा ग्रंथ पढ़ें आप जिसके अंदर माँ की महिमा गाई गई होगी तो बहुत उत्तम रहेगा। तो उसका पूजन करना है। अब हमें आप अपने हाथों में पुष्प ले लीजिएगा और वह पुष्प उस ग्रंथ पर अर्पित करेंगे। तो हाथ में पुष्प ले लीजिए और अक्षत ले लीजिए और वह हम उस ग्रंथ पर अर्पित करेंगे। इसे हम ग्रंथ पूजन करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै ग्रंथ पूजनम समर्पयामि। अब हम दीप पूजन करेंगे। जो अखंड दीपक आप जला रहे हैं ना, जो नवरात्रि में आप जला रहे हैं, तो उस अखंड दीपक के पूजन के लिए आप अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लीजिए और जो पुष्प है ना उसमें थोड़ा सा कुमकुम लगा लीजिएगा और ये सब आपको दीपक पर अर्पित करना है। हम जो जोत जला रहे हैं अखंड, उसका ये पूजन है। तो हम यहाँ मंत्र पढ़ते हैं, आप उसके बाद अर्पित कीजिएगा। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम आत्मतत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः दीपम पूजयामि। अर्पित कर दीजिए। अब हम कन्या पूजन करेंगे। बहुत ही शॉर्टकट में हम करेंगे। यदि आपके पास कोई भी कन्या है जो 10 साल से कम की है तो आप उसका पूजन कर सकते हैं। अगर कन्या नहीं है कोई बात नहीं, कन्या के लिए कुछ दक्षिणा और हाथ में पुष्प अक्षत चंदन लेकर वो आप कन्या के लिए अर्पित कर दीजिएगा। जब भी आपके पास कन्या आसपास हो तो आप उसको जाके दे दीजिएगा। भूर्भुवस्वः दुर्गा देव्यै नमः कन्या पूजयामि। तो यह आप कन्या को अर्पित कीजिएगा। अब हम निराजन करेंगे। निराजन का अभिप्राय होता है आरती करना। अब हम माता की आरती करेंगे। तो आरती के लिए जो भी आपने थाल सजाया हो उसमें जोत रखिएगा या कपूर जलाइएगा और उसके बाद आप प्रेम पूर्वक आरती कीजिएगा। यहाँ से मंत्र पढ़ता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम सांध्य दीपो नमोस्तुते। दीपक प्रज्वलित करें और आरती करना आरंभ करें। हे अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत हरि सिम्हा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मध को मैया टीको मृग मध को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गल माला
कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नाशाग्रह मोते, मैया नाशाग्रह मोते। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ बिडारे महिषासुर घाती, हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। 68 योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत नाल मृदंगा मांजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। आचार अति शोभित खड़ग खपर धारी, हाँ मैया खड़ग खपर धारी। मनवांछित फल पावत, मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। जन थार विराजत अगर कपूर बाती, हाँ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, हाँ मैया प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत हरिहर स्वामी, मने चित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी। ओम जय श्यामा गौरी। ओम जय मंगल मूर्ति। प्रेम से बोलिए दुर्गा मात की जय। जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। ओम भूर्भुवः स्वः दुर्गा देव्यै नमः। निराजनम समर्पयामि। अब आप सबसे पहले माता को आरती दीजिएगा, माता को आरती दिखाइएगा, फिर नीचे रखिएगा। उसके बाद शीतलीकरण कीजिएगा। 3 बार जल से आपको उसे ऐंचना है और उसके बाद आरती स्वयं लीजिएगा। बाकी जो पारिवारिक जन हैं आपके साथ पूजन में जो उपस्थित हैं उन सबको आरती दिखाइएगा और पूरे घर में यह आरती घुमाइएगा। घर के दरवाजे तक भी आपको इसको लेके जाना, पूरे घर में इस आरती को घुमाइएगा, जिससे कि आपके घर में, पूरे घर में जो पॉजिटिव वाइब्स है वो भर जाएंगी और माता का वास आपके घर में होगा। इसके बाद आप प्रदक्षिणा करेंगे। यानि कानि च पापानि प्रदक्षिणां पदे पदे। आप परिक्रमा करके और माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे माँ, हमने 9 दिन के लिए आपका यह पूजन आरंभ किया है, आप यहाँ विराजमान हो। हमने पहले दिन की ये पूजा की है, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो मातेश्वरी आप उसे क्षमा करें। हम आपके बालक नादान हैं, जैसी हमारी समझ है उसके अनुसार हम आपका पूजन कर रहे हैं, तो हमारे जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए हम पर दया का आशीर्वाद प्रदान करें और इस पूजा को आप स्वीकार करें। इस प्रकार से माता से क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, माता को प्रणाम कीजिएगा माथा टेक के, और उसके बाद जो आपके पाठ हैं उन पाठों को आप कीजिएगा। इस प्रकार से आपने प्रथम दिन पूजन करना है, माता की स्थापना करनी है। ये वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। प्रतिदिन की पूजा विधि के साथ प्रतिदिन के हमारे वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगे, उन्हें अवश्य देखिएगा, जिसमें हम माता के प्रत्येक रूप की महिमा बताएंगे, क्या कथा है बताएंगे, आपको कैसे पूजन करना है, क्या माता को अर्पित करना है, क्या भोग लगाना है, वो भी बताते रहें। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, नवरात्रि पूजन को सफल बनाने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। माँ सब पर कृपा